जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ेंगे मैथ, है ना। और मैथ पढ़ रहे थे भाई। मैथ में हमने क्या क्या ख़त्म किया था भाई। पहले मैथ में भाई पहले हमने कैलकुलेशन पढ़ा था, उसके बाद अलजेब्रा पढ़ा था। भाई अलजेब्रा के बाद हमने पढ़ा था शून्यों की संख्या भी निकालना सीखा था, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई यहाँ पर उसके बाद हमने पढ़ा था पावर एंड सर्ट्स निकालना, रूट की वैल्यू निकालना। आज भाई पढ़ेंगे हम गणित संख्याओं पर संक्रियाएं, है ना भाई, संख्याओं पर संक्रियाएं। तो देखो भाई, आज हमारा नया चैप्टर है, नया टॉपिक है ना भाई, संख्याओं पर संक्रियाएं। देखो भाई, संख्याओं पर संक्रियाएं का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, पहले तो ये समझ लो आप। तो इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे भाई। तो इसमें हम आपको जैसे पढ़ाएंगे भाई, है ना, कि विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, इसमें इकाई का अंक निकालना सिखाएंगे, है ना भाई, कि इकाई अंक का क्या होगा। और हम एपी जीपी इसमें पढ़ाएंगे आपको, है ना। और नेचुरल नंबर पढ़ाएंगे, जैसे भाई किसी भी नंबर का संख्याएं दे रखी हैं, उसका आप वर्ग कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक है भाई, जैसे अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू से। तो भाई जो संख्याओं पर संक्रियाएं, तो एक बार और समझ ले भाई, ये संख्याओं पर संक्रियाएं। तो ये RS अग्रवाल का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। तो भाई हम RS अग्रवाल इसमें पूरी ख़त्म करेंगे एक तरफ से, यानी हमारी स्टार्टिंग से भाई और लास्ट तक चलेगा RS अग्रवाल, है ना। और RS अग्रवाल पूरा इसमें हम आपको ख़त्म करवाएंगे, ठीक है भाई। तो RS अग्रवाल में जितना भाई हम अपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, आपको डिटेल भी बताएंगे, और शॉर्ट होगा उसका शॉर्ट भी बताने की कोशिश करेंगे। और अच्छा, जो RS ये ना सोचे कि RS अगर अग्रवाल ख़त्म करवाएंगे तो उसी के जैसे बताएंगे, जैसे उसमें क्वेश्चन सोल्यूशन दे रखा है ना भाई, उसके हटके होगा। और कॉन्सेप्ट से बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे आपको, जिससे आप जल्दी से जल्दी बना सकें। तो भाई हम आप RS अग्रवाल उठा रहे हैं, और RS अग्रवाल आपकी पूरी ख़त्म करवा देंगे, जिससे आपका इस पर क्या प्रैक्टिस के रूप में आप उसे पढ़ सकें, है ना। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। RS अग्रवाल का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसमें सबसे पहली बात करें भाई, जैसे नंबर लिखा है आपका, अगर बात करें हम, जैसे नंबर लिखा है 2 3 4 5, 2 3 4 5, है ना। तो देखो इसमें भाई आपसे इसमें पहले पूछेगा आपसे कि इसका जातीय मान क्या होगा भाई, जातीय मान क्या होगा। और एक इसमें पूछेगा नंबर 2 आपका स्थानीय मान क्या होगा, है ना भाई। जातीय मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए भाई, जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है ना। तो यहां पर देखिए भाई, जैसे ये है 5, तो इसका ये इकाई अंक पे आता है ना, तो इसका स्थान क्या है भाई, इकाई अंक है। ये दहाई अंक इसका स्थान है, इसका भाई सैकड़ा, इसका हजार। तो अगर बात करें स्थानीय मान की, तो जिस स्थान पर आता है, इकाई पर आता है तो इकाई, दहाई पर आता है भाई, दहाई किसकी 10 की होती है, सैकड़ा 100 का होता है, हजार भाई, और ये हजार तो हजार का ही होता है ना। तो जातीय मान भाई क्या होता है, जैसे हम कहें इसका 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। यानी ये होता है भाई, जो संख्या जो नंबर पे हो उसका जातीय मान वही है। यानी हम कहें भाई 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3। बात करें भाई 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान भाई, 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। 5 का अगर स्थानीय मान की बात करें हम, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5। और 5 का जातीय मान भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो एक बार हम कंपेयर करके दिखा दे रहे, हमने इधर स्थानीय मान लिखा है और इधर हमने जातीय मान लिखा है, ठीक है भाई। तो देखो 5 का स्थानीय मान 5 होगा और जातीय मान भी 5 होगा भाई। 4 का स्थानीय मान की बात करें तो 4 इकाई दहाई पे है ना, तो 4 का जातीय मान 40 होगा, और 4 का स्थानीय मान 40 होगा, और 4 का जातीय मान भाई आपका कितना होगा, 4 ही होगा भाई। 3 की बात करें तो 3 का स्थानीय मान, यानी यहां पर ये देखते हैं कि 3 के बाद कितना नंबर है, 1 2 भाई। 4 के बाद एक नंबर था तो एक जीरो बढ़ा दिया,
यहाँ 3 का भाई क्या, 3 का हमें स्थानीय मान निकालना, तो 3 के बाद कितना नंबर, 2 नंबर, तो 3 के बाद हम कितना बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। और 3 के जातीय मान की बात करें तो 3 ही होगा। तो भाई आई होप आप समझ गए होंगे कि 2 का अगर स्थानीय मान की बात करें तो भाई 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000, और जातीय मान कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, है ना भाई। 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो भाई कभी कभी आपसे पूछता है, ये नंबर दे देगा बहुत बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, जैसे दे दे 4 5 8 7 6 4 7 4, है ना भाई, ये दे दे, और कहेगा कि ये वाला जो 7 है, यहाँ पर कुछ और नंबर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, और आपसे भाई कहेगा कि ये 7 है, इसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। भाई यूपीएसआई 2016 में एक क्वेश्चन आया था, यूपीएसआई 2016 में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसमें आपसे ये पूछा था कि ऐसे संख्या दे रखी थी, भाई संख्या तो मुझे नहीं याद है, मगर ऐसी संख्या दे रखी थी, और आपसे पूछा कहा कि इसके स्थानीय मान और जातीय मान में एक 20 की संख्या उसने ले ली थी, और पूछा आपके इसके स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। तो भाई देखो 7 जैसे हम निकालें, 7 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 7 के बाद कितना नंबर, 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा लो, और भाई 7 का जातीय मान कितना होगा, 7। तो वैसे आपसे अंतर पूछे तो माइनस कर दो, और योग पूछे तो घटा दो, सॉरी योग पूछे जोड़ दो, और अंतर पूछे तो घटा दो भाई, है ना। अंतर पूछे घटा दो, योग पूछे जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 9 9 6, और भाई योग पूछता तो कितना हो जाएगा, 7007 भाई, है ना, ये इसका योग हो जाता। तो ठीक है, तो भाई जैसे मान लो आपका 8 का पूछे, तो 8 का कैसे निकालोगे स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 जीरो बढ़ा लो, और भाई जातीय मान क्या होगा, 8 ही होगा। तो इनका अंतर पूछे तो अंतर कर दो, और प्लस पूछे तो प्लस कर दो, जो आपसे पूछे वो कर दो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, दिक्कत का है कि देखें भाई आगे, जैसे भाई अब यहाँ पर अगर हम आपको बताएं और आपसे यहाँ पर पूछेगा अब जैसे भाई हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप भाई बता देंगे स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। भाई जैसे अब हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, भाई विभाज्यता का नियम देखो हमारा क्या होता है। विभाज्यता का नियम यानी आपको भी पता करना है कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, यानी 2 से भाग जाएगा, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 6। आज के बाद भाई आप देखते ही मतलब उड़ाएंगे उसे, है ना, कि कौन सी संख्या 2 से होगी, कौन सी संख्या 4 से होगी, कौन सी संख्या 3 से होगी। तो पहला रूल लिखे भाई, यहाँ पर पहला नियम लिखे कि 2 से विभाजित संख्या, है ना, 2 से विभाजित संख्या भाई, है ना, 2 से विभाजित नंबर, है ना, 2 से विभाजित संख्या, ठीक है, यानी 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजित संख्या, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई देखो कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब उसके लास्ट में कोई सम संख्या होगी, हम बोल सकते हैं जब उसके लास्ट में, उसके अंत में भाई, जब उसके अंत में कोई संख्या हो, कोई सम संख्या हो, है ना, कैसी भाई, कोई सम संख्या हो, जब उसके अंत में कोई सम संख्या हो, जैसे भाई 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना भाई। तो ये संख्या अगर किसी संख्या के पीछे आ रही है तो वो संख्या 2 से आपकी 101% विभाजित होगी, परम सत्य है भाई, है ना, ठीक है। जैसे भाई एग्जांपल दें हम, 2 4 6 भाई, 2 4 3 5 7 और हमने लिख दिया 8 भाई, 2 से आप काटो इसे, बिल्कुल 101% कटेगा, है ना भाई। 2 से भाग दे के देखें तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम भाई 2, है ना, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, तो भाई कट गया 1 1 7 8 9, तो 2 से भाई क्या विभाजित है
कोई भी आप ले लो भाई, जिसके अगर लास्ट में 2 4 6 8 होगा तो वो संख्या 101% 2 से विभाजित होगी। जैसे भाई हम लिख दें 2 3 7 5 और ये हमने लिख दिया भाई, ये लिख दिया 9। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई, है ना। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? ये लास्ट में क्या है? विषम संख्या है, और कोई भी अगर विषम संख्या है लास्ट में, विषम अंक है, तो वो संख्या आपकी क्या है? तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। भाई चेक कर सकते हो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 भाई, है ना। कितना? 7 18 17 हो गया, 2 8 16, 2 7 14, 2 भाई कटा ही नहीं, 19 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो संख्या 2 से विभाजित कब होगी? जिसके अंत में भाई क्या है? जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी आपकी। ठीक है, देखिए भाई, तो ये हो गया। देखें भाई दूसरा नियम, दूसरा रूल देखें, और दूसरा रूल है भाई 2 का हमारा, है ना। तो भाई दूसरा रूल है 2, इस दूसरा रूल देखें, और ये 3 का, 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या, भाई कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो आप लिखें इसमें जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे भाई एक एग्जाम्पल से समझे, यानी जिन संख्याओं के अंकों का योग, है ना, 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 101% भाई, परम सत्य है ये, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए भाई हम समझाएं। जैसे भाई 18 है भाई, इसके अंकों का योग देखो कितना हो, 8 1 9। ये तो छोटी संख्या, हम बड़ा भी लिख के दिखाएंगे अभी। भाई 8 1 9, तो 9 देखो 3 से विभाजित है, बिल्कुल। तो भाई इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। ये तो छोटा सा नंबर है भाई, है ना। अब देखो एक बड़ा सा ले रहे हैं भाई, जैसे लिखा हमने 2 3 4, भाई 2 3 4 2 3 4 6 और 9। आपको ये संख्या चेक करनी है कि 3 से विभाजित है नहीं है। तो भैया आप क्या करेंगे? आप ऐसे 3 से भाग दे के नहीं देखेंगे 3 7 21 है ना, ऐसे नहीं करेंगे। आप फटाफट क्या करेंगे भाई, या तो 3 बनाओ या 3 का कोई फैक्टर बनाओ। इन संख्याओं के जो अंक हैं, या तो इन्हें 3 बनाओ जोड़ के, या 3 का कोई फैक्टर बनाओ। तो भाई देखो 3 कट जाएगा ये, या तो इन्हें सबको जोड़ लो, और या एक एक करके भाई काट लो। जैसे दोनों तरीके हम समझा रहे पहले आपको, है ना। पहले ये समझा रहे 3 2 5 5 4 9 9 6 15, और 15 भाई 9 कितना हुआ? 24। तो क्या 24 3 से डिवाइड है? तो बिल्कुल भाई 24 3 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी हमारी पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ऐसे नहीं बनाना भाई, है ना। तो बनाना फिर कैसे है, देखना, चेक करने कैसे है भाई। 9 2 कट गया 3 से, 6 भी कट जाएगा, 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, यानी इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है आपकी, है ना भाई। ये संख्या 3 से विभाजित है। जैसे एक और लिखे 5 4 2 7 9 1 8। भाई इतनी बड़ी संख्या लिखी है, और आप देखो भाई कैसे चुटकियों सेकंडों में से बनाएंगे। कैसे आप पता करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी? सेकंडों बना पाएंगे। तो भाई हमने क्या बोला, या तो संख्याओं का योग करके 3 बना लो, अंकों का योग करके 3 बना लो, या 3 का कोई मल्टीपल बना लो, फैक्टर। जैसे 6 हो गया, 9 हो गया भाई, है ना, इतना ही बना लो। जैसे भाई 5 4 9 हो गया, 3 से कट जाएगा, तो बस काट दो। 7 2 9 हो गया, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी आपकी 3 से डिवाइड है। क्या चेक करके दिखाऊं भाई? देखो 54 27 है ना भाई, 918 और बटे 3 से डिवाइड किया हमने। तो देखो 3 एकम 3 भाई, 2 बचा, 3 8 24, बाहर न जाने का 0, 3 9 27, 3 3 9, बाहर न जाने का 0, 3 6 18। तो देखो भाई ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी।
तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है उनका अंकों का योग करेंगे तो वो संख्या पूरी आपकी 3 से विभाजित होगी। जैसे भाई एक बार और इसे चेक करो, या तो आप ऐसे कर लो, एक एक करके काट लो। अगर मान लो आपसे ऐसा नहीं कट रहा है भाई, है ना, और आपसे ऐसा नहीं बन रहा तो सबका योग कर लो आप। 5 4 9 भाई, 5 4 9 तो 11, 11 7 18, 18 9 भाई कितना 27, 27 1 28, 28 8 भाई कितना 36, 36 और 36 देखो आपका 3 से कट जाता है भाई, है ना। 36 क्या हुआ भाई 36, और इसे और करना चाहो 6 3 9 9 से भाई बिल्कुल कट जाएगा। तो संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। तो भाई 2 का नियम समझ गए। 2 का नियम क्या है, जब संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो, 0 है ना भाई, 0 2 4 6 8। और जब 3 का रूल क्या है भाई, 3 का रूल है जब संख्या के अंकों का योग जब 3 से विभाजित होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखें जैसे भाई और आगे देखें, और आगे डालें भाई 4 से, है ना, 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी भाई। देखिए भाई 4 से विभाज्यता का नियम देखें आप फटाफट। भाई रूल नंबर हमारा 3 है, और रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि 4 से विभाज्यता का नियम देखना भाई हमें, है ना। 4 से विभाज्य संख्या, 4 से विभाज्य भाई संख्या कौन सी होगी, तो जिस संख्या के अंत में भाई लिखो यहां, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में भाई, जिस संख्या के अंत के, है ना, जिस संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। भाई क्या बोला, जिस संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे भाई एग्जाम्पल देख के समझे, जैसे हमने लिख दिया 3 4 5 2 और 4, ये 8 लिख दिया भाई, है ना। अब भाई आपको चेक करना कि संख्या 4 से विभाजित होगी, तो इतना बड़ा नंबर है भाई, आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। अगर आपको नहीं पता होगा भाई ऐसे ही तो करेंगे, फिर 4 8 32, फिर मतलब 2 बचा 4 5 4 6 24 भाई, 1 बचा 4 3 12 से चेक करेंगे। ऐसे आपको चेक नहीं करना भाई। तो फिर क्या करना है, आप क्या करेंगे, इस संख्या ये दे रखी, इसके लास्ट के 2 अंक ये देखेंगे, लास्ट के अगर 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो ये संख्या पूरी की पूरी 4 से होगी। जैसे भाई क्या देखो 4 से विभाजित है, बिल्कुल 4 एकम 4 4 दूनी 8, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बस ये बोल देना ये संख्या 4 से विभाजित होगी भाई, है ना। कोई मना भी करे ना तो उसके थप्पड़ मारना भाई, बिल्कुल, है ना, कि ये नहीं होगा तो उससे कह देना बिल्कुल होगा। चेक करके दिखाऊं तो देखो भाई 4 से भाग दो, 4 8 32, 2 बचा 4 6 भाई 24, है ना, 1 बचा 4 3 12, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो आप ऐसे भाग नहीं देंगे भाई, आप डायरेक्ट बताएंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी नहीं होगी। लास्ट के इसके 2 अंक देखना है। जैसे भाई आगे आपका 7 8 9 2 4 0, है ना भाई। और देखना है आपको, क्या देखना कि लास्ट के अगर 2 अंक भाई, लास्ट के अगर 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो बिल्कुल भाई 4 2 विभाजित है, 4 एकम 4, है ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। रूल नंबर देखें भाई, रूल नंबर हमारा 4, और रूल नंबर 4 क्या कहता है, 5 से विभाजित संख्या, है ना, 5 से विभाजित संख्या भाई। तो भाई 5 से विभाजितता का नियम देखें तो भाई जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में भाई आप लिख लेना, है ना, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो,
0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 के अलावा कोई भी अंक होगा तो वो संख्या भाई आप काट देना आंखें बंद करके, वो संख्या आपकी 5 से विभाजित नहीं हो सकती है। तो संख्या 5 से विभाजित कब होगी? जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो तभी होगी वो 5 से विभाजित, है ना। जैसे भाई एज ए एग्जाम्पल देखिए हम आपको समझाएं। जैसे हमने लिख दिया 7 8 9 4 3 2, और भाई एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ये संख्या किससे विभाजित है। ठीक है भाई, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? जैसे भाई आपको मान लो आप एक क्वेश्चन बनाएगा और क्वेश्चन जैसे ये बनाया कि कौन सी निम्न में कौन सी संख्या 5 से विभाजित है, निम्न में कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। भाई आपको तरीका पता होगा तब तो आप उड़ा देंगे, डायरेक्ट बना के निकल जाएंगे, और नहीं पता होगा तो फिर चेक करते रह जाएंगे आप, है ना, कि सबको चेक करो। तो भाई इसमें क्या है, जिस संख्या के अंत के भाई अंक के 2 अंक अगर 0 या 5 हो तो वही संख्या 5 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। ये 101% परम सत्य है भाई। जैसे 8 7 3 2 5, भाई ये संख्या 101% 5 से विभाजित है, ये संख्या नहीं है। चेक करके दिखाऊं, देखो भाई 5 से 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, 3 बचा भाई, है ना, 39 हो गया, 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, भाई 4 बचा, 5 8 40, 3 बचा, देखो भाई 32 हो गया, नहीं भाई कटा, है ना भाई, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। ये देख लो भाई, ये संख्या क्या 5 से है? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, है ना भाई, 2 बचा, ये कितना 23 हो गया, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचा, और भाई यहाँ कितना बचा 2 5 25, देखो ये संख्या हो गई। तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। आप कहेंगे सर आपने 5 वाला तो बता दिया, 0 करके बताओ। भाई देखो 3 4 5 0, 2 0, है ना, ये संख्या 5 से विभाजित होगी। आप आंखें बंद करेंगे और मार देंगे भाई बिल्कुल 101% होगा। चेक करके दिखाऊं, देखो भाई, तो 5 भाई 5 छक्का 30, है ना, और 5 भाई 5 7 35 ज़्यादा हो जाएगा, 5 छक्का 30, 4 बचा, 5 9 45, है ना भाई, बाहर ना जाने का 0, 5 चौक 20, तो ये संख्या आपकी 5 से विभाजित हो गई भाई, है ना। तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वो संख्या 101% भाई, वो संख्या 101% क्या होगी आपकी 5 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 101% 5 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, देखिए भाई आगे देखें। जैसे भाई 6 से देखें, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम देखिए भाई। तो भाई रूल नंबर हमारा था भाई, है ना, रूल नंबर कितना भाई 5 था ना। ठीक है, इधर देखिए भाई, और इसमें क्या है 6 से विभाजित संख्या, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई देखो 6 से संख्या विभाजित कब होगी? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वही है ना, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 6 से विभाजित होगी, है ना भाई, 101%। जैसे भाई हमने लिखा है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल दें, 2 3, है ना भाई, 2 3 4, ठीक है भाई, 2 3 4 5 5 4 6, इतना बड़ा संख्या लिख दी है। एक संख्या एग्जाम्पल और हम आपको दें, 2 4 3 2 7, ठीक है भाई, कोई दिक्कत भाई नहीं ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। तो देखिए ये संख्या भाई चेक करेंगे तो सबसे पहले करेंगे 2 से। तो 2 से भाई चेक करने का मतलब क्या है कि 2 से चेक करने का मतलब अगर संख्या 2 से जब भी विभाजित होगी जिसके अंत में कोई सम संख्या हो, तो यहाँ सम है तो बिल्कुल विभाजित हो सकती है भाई। यहाँ 7 है, हो सकती है क्या भाई, 101% होगा भाई। यहाँ 7 है, क्या ये होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब भाई 3 से चेक करोगे, क्या 3 से है विभाजित? भाई 2 से तो चलो हो गया, क्या 3 से है? तो देखो भाई 3 कट गया, 4 2 6 कट गया,
5 4 9 कट गया, 6 कट गया। कटने का मतलब ये है कि या तो आप 3 से जब विभाज्यता का नियम देखो तो या तो 3 बनाओ या 3 का कोई मल्टीपल बनाओ। तो भाई हमने क्या यार 3 से देखो 3 लिख रखा तो ऐसे ही भाई कट जाएगा, और 4 2 6 बना लिया, 5 4 9 बना लिया और 6। भाई हम क्या कह रहे हैं 3 बनाओ या 3 का कोई मल्टीपल बनाओ। ये वाला चेक कर लो भाई, सबसे पहले 2 से तो नहीं कटा, क्या 3 से देखो भाई कट जाएगा, 4 2 6। भाई 3 तो बनेगा नहीं यहाँ से, तो 4 2 6 यानी 3 से बड़ा बना लो, 3 से फिर ये कट गया और 7 2 9 यानी 3 से ये संख्या 101% डिवाइड हो जाएगी, मगर 2 से नहीं होगी। तो भाई बात मुद्दे वाली ये आई कि सर ये 2 से तो भाई 3 से तो मतलब हो रही है मगर 2 से नहीं हो रही है, तो क्या ये होगी? नहीं भाई ये बिल्कुल नहीं होगी, है ना, ये 6 से डिवाइड नहीं होगी। और ये होगी, हम चेक करके भी आपको भी दिखा देंगे, ये भाई नहीं होगी। तो हमने क्या बोला 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ये नहीं कि अगर 1 से हो जाए तो उसे संख्या 6 से विभाजित कर दें आप, बिल्कुल नहीं। तो भाई देखो 6 से अब चेक कर लो, है ना भाई, तो 6 3 18 भाई, 18 भाई कितना बचा 2 इधर बचा 5 बचा, और 6 नेम 54 भाई, बाहर न जाने का 0, 6 नेम 54 और 6 कम 6 बिल्कुल कट गया भाई। इसमें देखो 6 चौक 24 भाई, बाहर न जाने का 0, 6 पंजे 30 और भाई कितना बचा 2, क्या 27 कटेगा 6 से? बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वो संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए भाई आगे रूल नंबर 6 आपका क्या कहता है, रूल नंबर भाई 6 कहता है 7 से विभाजितता का नियम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना भाई, 7 का विभाजितता का नियम। जैसे भाई एक हम छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, पहले 28, है ना। अभी पहले एग्जांपल इसमें दे रहे, बाद में आपको समझाएंगे, इसमें थ्योरी लिखाएंगे क्या होगी भाई। इसमें क्या करते हैं, जैसे 28 है, हमें पता 7 से विभाजित है ये, मान लो भाई हमें ना पता हो कि ये 7 से विभाजित है नहीं है, हमें नहीं पता अभी, है ना, आप भूल जाओ भाई कि 28 ही है 7 से विभाजित है, ठीक है, आप ना समझ बन जाओ अभी यहाँ पर। तो भाई इसमें क्या करते हैं, जो इकाई अंक होता है उसका डबल करते हैं, तो 8 दूनी कितना 16, और जो शेष नंबर बचा इसमें से माइनस कर देते हैं। तो भाई 16 में से 2 गया, कितना बचा 14, तो क्या 7 से विभाजित है 14? बिल्कुल, तो वो संख्या 7 से विभाजित है आपकी 101% होगी, है ना भाई। और एग्जाम्पल लें, जैसे भाई हमने लिया 343, इसे चेक करना भाई क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी। तो हमने क्या बताया, इकाई अंक लेते हैं उसका डबल करते हैं, तो 3 दूनी 6, और जो संख्या बचती है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो भाई माइनस करो, 14 में से 6 गया 8, और भाई यहाँ कितना बचा 2 28, तो क्या 28 विभाजित है 7 से? बिल्कुल है भाई, है ना। तो ये संख्या 101% 7 से विभाजित होगी, है ना भाई। ये थोड़ा कहड़ा है भाई, है ना, ये वाला 7 वाला। तो देखें भाई, जैसे और हम बड़ा नंबर ले रहे हैं भाई, और 7 का है ना आपका बड़े लिख के दिखा रहे भाई, 749 है ना भाई, 7 343 और 7 भाई, है ना, 7 21 7 21 21 97 21 97 भाई, हमें नहीं पता ये संख्या 7 से विभाजित है। तो भाई हम क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे और इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल 14 हुआ, तो जो संख्या आपकी बची उसमें माइनस कर देंगे। तो भाई माइनस करो, 5 0 और 2, 5 0 2, कोई दिक्कत भाई, है ना, 5 0 2। तो भाई चेक करना चाहो तो यहीं चेक कर लो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 भाई, 6 बचा, है ना भाई, 21 97 है ना, ये 7 3 21 भाई, 1 मिनट, 7 3 21 ये नहीं होगी, है ना, 21 97 नहीं है भाई, देखो यहाँ होगा आपका 7 3 21 और 2 7 चौक 28 और 2 7 चौक 28 और भाई 2 कितना हो गया 30, है ना, ठीक है भाई, और 7 3 21 यानी 21 और 4 24 0 1 भाई, है ना। और एग्जाम्पल जो हमने अभी लिया था 21 97 ये भी ले रहे भाई। तो देखो भाई ये क्या है आपका, एक इसका डबल करेंगे 2, और 2 इसमें क्या कर देंगे, जो संख्या बची है आपकी शेष अंक बचे उनमें माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 8 3 और 238। मान लो
आप चेक करना चाहते हो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। मान लो आपका मन नहीं यहाँ पे चेक करने का, आपका मन है कभी सस्ता मिल जाए, तो भाई सस्ता लाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, इसका फिर डबल कर दो, 8 दूनी 16 माइनस कर दो तो कितना आ गया 7। तो क्या 7 7 से विभाजित है? बिल्कुल। तो ये आपकी संख्या 101% 101% 7 से विभाजित होगी। देखो चेक करके दिखाऊं, देखो भाई 7 तियां 21, 2 बचा, 7 दूनी 14, भाई 6 बच, 7 तियां 21 है ना भाई, 21 कितना 3 बचा है ना, और 7 चौक 28 भाई है ना, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तियां 21, देखो कट गया भाई। 343 चेक करके दिखाऊं भाई, 343 7 से देखो, 7 चौक 28 भाई, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 नेम 63, देखो ये भी आपका कट गया है ना भाई। तो अब आप इसमें लिख लें थ्योरी कि 7 से विभाजिता का नियम लिखें इसमें भाई, यदि संख्या या लिखें संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके, ठीक है भाई, संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके लिखे भाई संख्या के इकाई अंक का दो गुना करके शेष संख्या के अंकों में से घटा देते हैं, घटाने पर लिखे भाई, घटाने पर अगर संख्या 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, है ना भाई। देखो फिर से, संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या के अंकों में से घटाने पर अगर संख्या 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, 101%। जैसे भाई एज एग्जाम्पल, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं 28, भाई इसका दोगुना करो 16, 16 इसमें माइनस करो तो कितना आ गया 14, ये मत देखना कि माइनस का प्लस का, ठीक है। जैसे भाई 63 लो, इसका दोगुना करो तो 6 में से माइनस करो भाई 0, तो कोई भी संख्या भाई 0 से किसी में भाग दो, किसी भी संख्या से, तो 0 ही पूरा कट जाएगा भाई, है ना। जैसे आप और ले लो भाई कोई, है ना, जो भी 7 से विभाजित होते हैं भाई, है ना। जैसे ले लो भाई 35 ले लो, इसका दोगुना करो तो 35 का दोगुना भाई, सॉरी 35 इकाई अंक का दोगुना करो 10, 10 इसमें माइनस करो कितना आया भाई 7, तो 7 के 7 से विभाजित है, 101% है भाई। 343 हमने एग्जाम्पल लिया था, इसका दोगुना करो तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 इसमें से माइनस कर देंगे कितना आया 28, क्या 7 से 28 विभाजित है? बिल्कुल। तो ये संख्या पूरी आपकी 7 से विभाजित होगी। जैसे भाई हमने लिया 24, 0, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, इसका दोगुना करो तो कितना आ जाएगा 2, शेष संख्या के अंकों में घटाओ तो कितना बचेगा 8, 3, 2, 38। अब ये देखो आप चेक करना चाहो चेक कर लो, 7 तियां 21, 2 बचा, 7 चौक 28 कट गया। नहीं आपका मन है भाई तो और इसका फिर दोगुना कर दो, और 8 दूनी 16, फिर इसमें माइनस कर दो कितना आया 7। तो बिल्कुल 101% भाई, है ना, 101% आपका ये संख्या किससे 7 से विभाजित होगी, 2401, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई आई होप मतलब आपके समझ में आ गया होगा। देखिए भाई फटाफट आगे, है ना, और आगे भाई हमारा है 8 से विभाजिता का नियम। डालें भाई अगली हेडिंग 8 से विभाजिता का, अगला रूल है हमारा 7वां रूल है भाई 8 से विभाजिता का नियम, है ना। भाई रूल नंबर हमारा 8 है ना, 7 है, और 8 से विभाजिता का नियम भाई, है ना। भाई 8 से विभाजिता का नियम मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो 8 से लिखें भाई, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के
अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, 8 से विभाजित हैं, तो वो संख्या 8 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। तो वो संख्या 8 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। जैसे भाई एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल देखिए भाई, और एग्जाम्पल आपका भाई क्या है, जैसे हमने दे दिया 7, 8, 3, 4, 2 और 8 भाई, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। यहाँ लिख लें भाई 4, ठीक है, कितना लिख लें 4। अब आपको ये पूरी संख्या चेक नहीं करनी है भाई, ऐसे संख्या पूरी चेक नहीं करनी है, आपको लास्ट के सिर्फ 3 अंक की देखना है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी आपकी 8 से। तो देखो भाई 8 से दो 8 पंजे 40, 2 बचा 8 3 24, है ना, 8 3 24, यानी पूरी संख्या ये 3 अंक विभाजित है तो पूरी संख्या होगी। तो अब चेक कर लो आप, है ना भाई, अब चेक कर सकते हैं आप। तो 8 से देखो भाई 8 ने 72, 6 बचा, 8 अट्ठे भाई 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, है ना भाई, 7 बचा, 8 ने 72, 2 बचा, 8 दूनी 16, है ना भाई, और 16 और कितना बचा 6, अट्ठे अट्ठे 64 हो जाएगा, है ना। तो ये संख्या आपकी पूरी क्या है, 8 से विभाजित है। तो आपको पूरा नहीं करना भाई, आपको क्या करना, लास्ट के 3 डिजिट मात्र आपको चेक करना है। जैसे भाई 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1, तो भाई देखना है आपको 8 से विभाजित करके। तो क्या संख्या ये 8 से विभाजित है भाई, देखो यहाँ पर अगर 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 अंक देखेंगे लास्ट के, तो 8 चौक 32 और नहीं कटा, तो ये संख्या आपकी 8 से विभाजित नहीं होगी। क्या चेक करके दिखाऊं, तो देखो भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 12 जाने का 0, 8 पंजे 40, है ना भाई, 3 बचा, 8 चौक 32 और 1 बच गया ये। तो ये संख्या आपकी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। जिस संख्या के अंत के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी की पूरी आपकी 8 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, देखिए भाई जैसे आगे 9 से डाले भाई हेडिंग, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। और फटाफट देखें भाई 9 से विभाज्यता का नियम, रूल नंबर हमारा 8 है भाई, और रूल नंबर 8 क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम भाई, है ना भाई। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या के अंकों का योग, जो 3 का भाई था ना वही सेम इसका है, संख्या के सेम का मतलब भाई उसमें बस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। जैसे भाई हमने लिख दिया 3, 4, 2, है ना भाई, 9, 8, 1, 7, 2, इतना बड़ा नंबर लिख दिया भाई, है ना। आप घबरा गए भाई, तो घबराना नहीं आपको, है ना भाई। आपको क्या करना है कि संख्या के अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है, संख्या के अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या के भाई ऐसे अंक ढूंढो और 9 9 बना लो, और जहाँ 9 दिखाए वहीं काट दो आप। तो भाई 4 3 7 2 9 यहाँ तक हो गया, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 7 2 9, यानी ये कि पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इतनी बड़ी संख्या को भाई हमने क्या करा, सेकंडों में बना लिया, सेकंड, है ना भाई, सेकंड भी हमें नहीं लगे। तो भाई जैसे डिटेल में देखें भाई, क्या ये वास्तव में है, कहीं सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं भाई। तो देखो चेक करो भाई, 9 3 27, है ना भाई, 3 4 7 9 8 72, ठीक भाई, 9 एकम 9 और 12 न जाने का 0, 9 ने 81, है ना भाई, और 12 न जाने का 0, 9 8 72। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। जैसे भाई हमने लिखा है 4 5 9 2 7, है ना भाई, 6 3, ये आपको चेक करना है भाई, यहाँ लिख दो 1 8, इतना बड़ा नंबर लिखा, और आपको चेक करना है कि संख्या 9 से विभाजित है। तो क्या भाई आप ऐसे भाग देंगे, क्या आप ऐसे काटेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, है ना, आप डायरेक्ट उड़ाएंगे जैसे हमने बताया है।
तो 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित है भाई, है ना। ये संख्या 101% 9 से विभाजित होगी। ठीक है भाई। तो 10 का तो रूल आपको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं भाई है। 10 से विभाजितता का नियम आपको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 10 से संख्या क्या आप देख ही लेंगे। जिस संख्या के अंत में भाई 1 0 हो, जिस संख्या के लिख लो, इसमें लिखना चाहो तो जिस संख्या के अंक में अगर अंत में 1 0 होगा तो वो संख्या कम से कम 1 0 होगा ना, 2 3 4 तो तब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। कम से कम अगर 1 0 है तो वो संख्या आपकी क्या है, 10 से विभाजित होगी भाई। वो संख्या 10 से विभाजित होगी, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई, जैसे भाई अगला देखिए रूल नंबर, ये 8 9 हो गया भाई, है ना। और रूल नंबर भाई देखें 10, और रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है, 11 से विभाजित, 11 से विभाजित संख्या, है ना। तो 11 से देखो भाई कोई संख्या कैसे कब विभाजित होगी, तो पहले हम आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे, फिर इसके बारे में लिखवा देंगे, है ना। तो 11 से विभाजित संख्या जब होगी, जब भाई जैसे हमने लिखा है 1331, ठीक है भाई, 1331 भाई। हम आपसे पूछे कि एक सम स्थान पे आता है विषम स्थान पे आता है, तो एक जो है विषम स्थान पर आता है भाई। यहाँ 1 2 3 यानी इसे काउंटिंग करें, 1 2 3 4 भाई, इसे काउंटिंग करो। 1 विषम स्थान है, 2 सम स्थान है, 3 विषम स्थान है, 4 विषम स्थान सम स्थान है। तो भाई इसमें क्या होता है, सम स्थान को एक साथ जोड़ते, विषम स्थान को एक साथ जोड़ते हैं। यानी विषम स्थान को एक साथ जोड़ेंगे, सम स्थान को एक साथ जोड़ेंगे। इनके अंकों का योग अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, इनके अंकों भाई इनके जोड़ेंगे और इनको अंकों का अंतर जो है 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड होगी। मतलब भाई एक है विषम स्थान पर है और 3 विषम स्थान पर है, तो 1 + 3 कितना हुआ, 4, माइनस 3 क्या है, सम स्थान पर है और 1 क्या है, सम स्थान पर है, तो 3 + 1 कितना हुआ, 4, माइनस करो इन, तो 4 - 4 यानी 0। तो भाई हमने क्या बोला, जब इनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करके, है ना, जब इनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और अंकों का योग करने के बाद अगर उनका अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या आपकी पूरी की पूरी 11 से 101% डिवाइड होगी। क्या चेक करके दिखाऊं? देखो भाई 1331/11, 11 एकम 11, 2 बच्चा 11 दूनी 22, 1 बच्चा 11 एकम 11। ये संख्या पूरी की पूरी क्या है आपकी, 11 से डिवाइड है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे भाई एज एग्जाम्पल लिखे हम 2 3 4, है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, 5, है ना भाई, कितना 5, और ये हमने लिख दिया भाई 2, ठीक है, कितना लिख दिया भाई हमने 2, है ना, कितना लिख दिया 2, ठीक है, और भाई यहाँ लिख दिया हमने 0, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया 0, ठीक है भाई, यहाँ क्या लिख दिया 0। तो देखो भाई क्या ये संख्या 2 से डिवाइड 11 से डिवाइड है, तो हम चेक करेंगे भाई, है ना। तो इसके विषम स्थान जोड़ेंगे, 2 4 2, तो 2 4 2 6, और ये कितना हो गया भाई 2 4 और 2 6, कितना हो गया 6, और 5 3 8 और 0 भाई कितना हुआ 8, है ना भाई, कितना हुआ, तो इसे माइनस करो, तो भाई क्या 0 आया, क्या 11 आया, या 11 का कोई मल्टीपल आया, नहीं आया, तो ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी भाई, है ना, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे भाई एक एग्जांपल दूसरा दें आपको, देखें 4 3 5 6, है ना भाई, 5 6, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, चेक करो फटाफट। तो सम स्थान को जोड़ो भाई और विषम स्थान को जोड़ो, तो विषम स्थान 5 4 9 और सम स्थान क्या 6 3 9, दोनों का अंतर करो, क्या 0 आया, क्या 11 से डिवाइड है, 101% है। आपको क्या 11 से भाग देने की चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम चेक करेंगे, आपको नहीं करना, आपको उड़ाना है। देखो 11 3 33, 10 बचा, ठीक है भाई, 11 9 99, 6 बचा, 11 6 66, तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या आपकी 11 से डिवाइड है। जैसे और एग्जाम्पल ले भाई,
5 2 5 2 7 है ना भाई, 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 या भाई यहाँ लिख लिया हमने 8 है ना, 5 2 7 और यहाँ भाई हमने लिख दिया 2 है ना, ठीक है 2, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, 5 2 8 2, ठीक है भाई 2, या यहाँ पर लिख दिया हम 5 2 8, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना। यहाँ पे लिख दिया भाई 3 है ना, यहाँ पे कितना लिख दिया 3 है ना भाई, यहाँ पर कितना लिख दिया 3 और ये लिख दिया 4, ठीक है भाई, कितना लिख दिया 4। तो देखें 8 5 भाई 13 है ना, 8 5 13 और 13 4 17 और 3 2 5 भाई है ना 5, ठीक है, यहाँ आप कर लें भाई 4 कर लें है ना, जिससे बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई इसके विषम स्थान देखेंगे, 8 5 13, 13 4 भाई कितना हुआ 17, कितना हुआ भाई 17 और 4 2 कितना हो गया 6, 4 2 कितना आ गया 6, तो 6 से माइनस कर दो भाई कितना आया 11 है। तो ये संख्या भाई क्या हमने बताया था कि संख्या 11 से कब डिवाइड होगी, तो उसके विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग करेंगे और योग करके जितना आएगा उसमें माइनस करेंगे, माइनस करने से 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। देखो भाई तो ये 101% संख्या 11 से डिवाइड है, चेक करके दिखाऊं क्या, देखो भाई तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 44 6 2 8 बचा, 11 8 88 और 12 जाने को 0, 11 का चौक 44, तो 101% संख्या या आपकी 11 से डिवाइड है, ठीक है भाई, संख्या 11 से डिवाइड है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। ज़्यादातर भाई इन्हीं संख्या डिवाइड करने से हमसे पूछा जाता है ना। जैसे भाई देखिए 12 का नियम, और 12 का भाई नियम आपको क्या कहता है, 12 से नियम, तो 12 से भाई 12 से विभाज्यता का नियम देखें फटाफट भाई, 12 से विभाज्यता का नियम आपका कहता है जब संख्या के भाई जब संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, जब संख्या 3 और 4 दोनों से संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या आपकी 12 से विभाजित होगी। जैसे भाई 3 से भी हो 4 दोनों से हो, और 3 का रूल क्या बताया भाई, संख्या के अंकों का योग 3 हो या 3 का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 4 से भाई क्या बताया, जिसके संख्या के अंत के 2 अंक 4 से डिवाइड हो। जैसे भाई हम देखें एक एग्जाम्पल ले ले भाई, और लिखा हमने 72, या और भाई कोई नंबर ले लिया ना, छोटा सा नंबर 72 पहले ले लो भाई, 7 2 9 3 से डिवाइड है और 4 से भाई लास्ट के 2 ही है इसमें, तो ये होगा ही होगा भाई। एक हम बड़ा सा नंबर ले रहे हैं और ये हमने ले लिया भाई 144, तो हमें देखना भाई 3 का देखो 4 1 5 5 4 9, तो 3 से विभाजित है, बिल्कुल है भाई। 4 से देखो लास्ट के 2 अंक, तो 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी संख्या 12 से पूरी की डिवाइड है। जैसे भाई लिखा हमने 1728, तो 3 से देखो 7 1 8 भाई है ना, 7 1 8 भाई 8 8 और 2 10 10 8 18, यानी इसका मतलब 3 से डिवाइड है। 4 से देखो 4 लास्ट 2 अंक 4 7 28, यानी इसके 4 से भी है। तो ये संख्या पूरी की पूरी आपकी भाई क्या होगी, ये संख्या पूरी की पूरी आपकी 4 से डिवाइड होगी, सॉरी 12 से डिवाइड होगी भाई, है ना। ये संख्या आपकी पूरी की पूरी क्या होगी, 12 से डिवाइड होगी, ठीक है। देखिए भाई इधर, तो भाई अभी हमने पढ़ा था है ना कि विभाज्यता का नियम, और भाई हमने आपको बताया था कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी, और आप देखते ही भाई उड़ाएंगे उसे, है ना भाई। अब आप डायरेक्ट भाग देके नहीं देखेंगे, आप डायरेक्ट आपको क्या करना है, जैसे भाई जो हमने रूल बताया था कि 2 से संख्या कब विभाजित होगी, 3 से कब होगी, 4 से कब होगी, 5 से कब होगी, 6 से कब होगी, 7 से कब होगी, 8 से कब होगी, 9 से कब होगी, 10 से कब होगी और 11 से कब होगी भाई, है ना। इतना ही आप रखना भाई, और भी 12 से निकालना 13 तक आगे चले जाओ भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछता तो इतने ही पूछता है, इतनी में आ जाता है। जैसे भाई देखें अब, और जैसे भाई हमें पता करना हो कि सम संख्या किसे कहते हैं भाई, सम संख्या। तो भाई सम संख्या देखो, सम संख्या क्या होती है भाई, अगर हम कहें भाई सम संख्याएं क्या होती हैं, तो जो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो भाई, है ना, वो संख्याएं जिसे इवन नंबर कहते हैं भाई, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से भाई क्या हो, 2 से विभाजित भाई, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो,
यानी 2 से क्या हो भाई आपकी विभाजित तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया भाई, है ना। ऐसे 10 हो गया आपका डॉट 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 भाई, ऐसे 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, है ना भाई। ऐसे आपकी कितने हो गए, जहाँ तक भी आप चले जाएँ। तो जो संख्याएँ 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएँ कहते हैं। देखिए भाई, जैसे विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, तो भाई विषम संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, है ना भाई। जो 2 से विभाजित ना हो भाई, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे भाई आपका क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है भाई, ये क्या सारी की सारी आपकी विषम संख्याएं हैं। क्या हैं, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। यानी विषम संख्या भाई क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो। ठीक है भाई। तो देखें भाई, इसके बाद हम देखें अभाज्य संख्या क्या होती भाई। अभाज्य संख्या भाई देखें अभाज्य संख्या क्या होती है ना भाई। तो यहाँ पर देखें भाई, अभाज्य संख्याएं आपकी, भाई अभाज्य संख्याएं जो संख्या स्वयं यानी एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी से विभाजित ना हो। जैसे भाई क्या है, 2 है, एक ही आपकी अभाज्य संख्या नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि एक को पता नहीं चलता भाई, एक को हम एक से भाग दे रहे हैं, खुद से भाग दे रहे हैं, तो इसीलिए आपका एक संख्या अभाज्य नहीं होगी। तो भाई आज पता चल गया होगा क्यों अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि अगर हम एक को एक से भाग दे रहे होते हैं तब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम एक से दे रहे हैं कि स्वयं से दे रहे हैं, है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं ना। मगर हमने क्या बताया भाई, जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो जैसे भाई देखो, 2 एक से विभाजित है और स्वयं का मतलब 2 से भी है भाई। 3 हो गया, 1 से है, स्वयं से भी है। 5 हो गया, 7 हो गया भाई, 9 मत लिखना यहाँ पर, है ना। बहुत भाई लोग गलती करते हैं, 9 अभाज्य संख्या बोल देते हैं। वो क्या देखते हैं, क्रम देखते हैं, 3, 5, 7, अच्छा 9 होगा। नहीं भाई, क्या है, जो संख्या भाई क्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 3 से विभाजित हो जाती है ना। और हमने अभाज्य में क्या बताया, जो संख्या लिख लें भाई आप, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं भाई, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 13 हो गया, है ना भाई, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे भाई आप चले जाएं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं। भाज्य संख्या देखें भाई, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपकी, तो भाज्य संख्या भाई क्या होती हैं, जिसके एक से अधिक फैक्टर हो, जिसके क्या हो, एक से अधिक फैक्टर हो, जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या आपकी क्या होती है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसे प्राइम नंबर, है ना। और इसे ऑड नंबर, इसे इवन नंबर। ठीक है भाई, सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और इसे कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई। तो कंपोजिट नंबर भाई क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया भाई, जो संख्या है जिसके एक या एक से अधिक फैक्टर हो, जब, है ना भाई, जिसके एक या एक से अधिक फैक्टर हो। जैसे 4 हो गया भाई आपका, एक भाई जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, तो क्या हो गया भाई, 4 हो गया। 2 से अधिक, देखो भाई, 1 से भी है, 2 से भी और 4 से भी है ना। तो 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया भाई, है ना, 6 हो गया। 5 नहीं होगा भाई आपका, है ना, क्यों, 5 के मात्र कितने, 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। तो 6 हो गया भाई आपका, 9 हो गया, है ना, और 12 हो गया। ऐसे भाई 14 भी हो गया, 2, 7 और 14, है ना भाई। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। संख्या कैसी हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। एक भाई जब आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है सहअभाज्य, सहअभाज्य। भाई देखो, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, कोप्राइम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। इसे क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर, है ना। तो इसे सहअभाज्य यानी कोप्राइम नंबर। तो जो संख्याएं, जिन संख्याओं में, है ना भाई, जिन संख्याओं में एक के अलावा कोई और कॉमन ना आए, सहअभाज्य में आप लिख लें, जिन संख्याओं में एक के अलावा कोई नंबर कॉमन ना आए भाई, एक के अलावा कोई नंबर कॉमन ना आए। जैसे भाई 1 और 3 हो गया,
3 4 हो गया भाई, 2 और 3 हो गया, है ना, 3 4 हो गया भाई, लिख दिया हमने, 3 5 मान लो भाई। इनमें देख रहे हैं आपको एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे भाई 6 और 9 नहीं लिख सकते हम, है ना, क्यों, इसमें एक भाई 2 भी क्या 3 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, को प्राइम यानी असहवास संख्या नहीं होगी। तो सहवास संख्या वो होती है जिसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन ना आए भाई, इसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या संख्या है, सहवास संख्या है। जैसे भाई 13 17 क्या है, 13 17 भाई, है ना, 13 17 क्या सही संख्या है, सहवाज्य। 9 15 है क्या, नहीं है भाई, है ना, कि उसमें 3 भी कॉमन आ जाएगा। 20 25 है भाई, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, है ना भाई। क्या 4 8 है, बिल्कुल नहीं है भाई, है ना, बिल्कुल नहीं। 23 25 है, बिल्कुल है भाई, है ना। तो 23 25 में क्या एक के अलावा कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, है ना। तो भाई ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अलावा, ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन ना आए, वो हमारी संख्याएं कैसी होती हैं, सहवाज्य संख्याएं भाई। कैसी होती हैं, सहवाज्य संख्याएं। ठीक है भाई। बात करें भाई, जैसे बात करें भाई आपके प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर भाई। प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भाई, नेचुरल नंबर, है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं भाई, देखो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं भाई, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, यानी इसका मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का मतलब जिसके हम काउंटिंग कर, जिससे हम काउंटिंग करें, जिसकी हम क्या करें, जिससे काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 है ना भाई। तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भाई आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 चले जाओ भाई ना। जो काउंटिंग करने में, जो हम गणनाएं करने में यूज लाते हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जिसे हम गणनाएं करने में यूज लाते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जिससे कोई संख्या का निर्माण हो, जिसके यूज करने से, जिसके अंकों का यूज करने से कोई संख्या का निर्माण हो, उसे प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे भाई 1 और 2 का यूज किया 12 बना, 3 और 4 का यूज किया 34 बना, 5 6 का यूज किया 56 बना, है ना भाई। तो भाई नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 भाई। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या भाई क्या होती है आपकी, होल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, होल नंबर, जिसे भाई बोलते हैं होल नंबर। यानी जिसमें भाई होल नंबर देखो क्या होता है आपका, होल नंबर आपका होता है जिसमें, यानी प्राकृतिक संख्याओं में, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें भाई, है ना, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें भाई, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो हमारा क्या बन जाता है, ये पूर्ण संख्याएं, यानी संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण हो गई। ठीक है भाई, संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। तो भाई होल नंबर क्या बोलोगे, होल नंबर आपसे पूछे तो 0 से स्टार्ट करोगे, और प्राकृतिक संख्याएं बोले तो 1 से स्टार्ट करोगे भाई। 0 का हम गणना करने में यूज नहीं लाते हैं भाई। देखो क्या 0 1 क्या आप इसे ये बोलोगे भाई, कितना 1 ही तो बोलोगे आप भाई। 0 आगे लगा तो 2 बोलोगे भाई। 20 किसका मेन फोकस है भाई, 2 का, है ना। तो किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लगा तो उसका कोई मतलब नहीं भाई, है ना। तो इसीलिए 0 को हम संख्या में यूज भाई, काउंट करने में यूज नहीं लाते, है ना, पीछे लिखते हैं, वो दूसरी बात है भाई। तो ये एक संख्या वजह से ही 0 ने वैल्यू दिया भाई। 0 का वैल्यू कब हुआ, जब ये संख्या, अगर ये संख्या मान लो इधर नहीं हो और इधर हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है 0 की। वैसे तो बहुत वैल्यू है, मगर भाई यहाँ पर क्या है, जब तक हम कोई संख्या नहीं लिखेंगे, संख्या के पीछे नहीं होगा, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई आपको पता है कि भाई हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हमने कहा भाई आपको RS अग्रवाल हम पूरी ख़त्म करेंगे भाई, है ना। और आप भाई देखें पूरी ख़त्म करेंगे RS अग्रवाल। इसमें सारे क्वेश्चन तो नहीं भाई, तब भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे जिसकी पेपर में आने की संभावना है, यानी पुलिस में भाई जिससे आपके क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है भाई, तो देखें भाई, जैसे भाई देखिए ये नंबर लाइन है भाई, ये नंबर लाइन तो 0 है। तो भाई 0 से दाहिने आते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, यानी प्लस का 1 होगा भाई, ये नंबर लाइन, ये प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 5 होगा, प्लस का 6 होगा। ऐसे भाई जब इधर आएंगे बाएं तरफ तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा,
माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 होगा, इसी माइनस का 6 होगा, माइनस का 7 होगा, है ना भाई। तो हम 0 से दाहिने तरफ जाएंगे तो वैल्यू भाई संख्याओं का मान बढ़ता है, और जब इधर 0 से हम बाएं तरफ जाएंगे तो 0 का मान भाई क्या है, घटता, सॉरी भाई वैल्यू क्या है, घटती है। तो इन संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक संख्याएं भाई, इन्हें क्या बोलते हैं, धनात्मक, इन्हें बोलते हैं भाई धनात्मक संख्याएं, यानी पॉजिटिव नंबर, है ना भाई, इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं। और इनको बोलते हैं भाई ऋणात्मक संख्याएं भाई, इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, है ना, इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो भाई 0 क्या है ना, 0 भाई 0 क्या है, 0 नहीं धनात्मक है ना, ऋणात्मक संख्या है भाई, है ना, 0 होल नंबर में आता है। तो भाई 0 आपका क्या है, 0 ये बताने का काम करता है कि 0 के उधर दाहिने वाली क्या है भाई, धनात्मक संख्या है, और 0 के इधर वाली ऋणात्मक संख्या है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है भाई। तो ये भाई देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, और हम इसमें आपको देखो फार्मूले और बता दे रहे भाई एक बार, है ना, जिससे आप फार्मूले याद कर सकते हैं भाई। देखो तो यहाँ पर भाई जैसे हम बात करें सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। भाई कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई प्लस में आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बिल्कुल। भाई आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई आप क्या देख रहे होंगे, आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि भाई जब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, और a माइनस का कर रहे हैं तब भी यहाँ पर प्लस हो रहा है। ऐसा भाई क्यों है, तो ऐसा मेरे भाई इसलिए है, किसी भी माइनस के नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का भी करते हैं तब भी उसका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही नंबर होता है। तो इसीलिए भाई यहाँ पर हो जाता है प्लस 2ab, और माइनस क्या क्या हो गया भाई, 2ab। बात करें भाई a प्लस बी का, अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में भाई क्या होता है, a प्लस बी। भाई बात करें a माइनस बी का होल क्यूब, भाई क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। और बात करें भाई ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं, a का क्यूब माइनस बी का प्लस बी का क्यूब। तो भाई a का क्यूब और प्लस बी का क्यूब होता है आपका a प्लस बी। भाई सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं और आप भाई पढ़ लें, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वी, है ना भाई, यहाँ पर क्या होता है माइनस ए वी। आप इसके अंदर गुणा करेंगे यही आ जाएगा भाई, है ना। देखें भाई, देखो भाई ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, भाई क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इसमें क्या होता है ए बी। बस यही आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और माइनस वाले में सारे का सारा प्लस रहता है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई और फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले भाई अलजेब्रा में हमने आपको लिखवाए भी थे, फिर एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं आपकी। और यहाँ पर भाई क्या है, देखिए भाई फटाफट, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, भाई क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बार भाई हम सारे फार्मूलों की अलग वीडियो डाल देंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना भाई। यहाँ पर देखिए भाई, जैसे आपका निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। भाई ए प्लस बी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ए माइनस बी भाई हमने घातांक करनी पड़ा था तो वहाँ पर हमने आपको बताए थे भाई सारे फार्मूले। तो क्या होता, बहुत यूज हुआ था ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। भाई एक फार्मूला बताया था हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बराबर भाई क्या होता है, हमने बताया था आपको 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, भाई 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर एक फार्मूला हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा 4ab, भाई क्या होता है 4ab, है ना भाई, क्या होता है 4ab।
देखिए भाई फिर आगे और फार्मूले की बात करें हम, तो भाई आपके और फार्मूला क्या हो जाएगा, है ना भाई। देखिए इधर ए, ठीक भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सेम पावर से सेम पावर हमने बताया था आपको, है ना। ए प्लस बी आपको निकालना हो और ए माइनस बी दे रखा हो तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस वाला निकालना तो प्लस 4ab और यही आपको माइनस वाला निकालना हो, यानी सेम पावर से सेम पावर बोलते हैं इसे, ध्यान रखना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस निकालना तो माइनस 4ab, भाई माइनस निकालना तो माइनस 4ab, कोई दिक्कत भाई नहीं ना, है ना। तो भाई इन फार्मूलों को, और एक फार्मूला हमने भाई ये भी पढ़ा था, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। तो भाई इसमें हमने क्या पढ़ा था, 2 बाहर निकाला था, ए क्यूब और प्लस 2 3 भाई 6 था ना हमारा, तो 2 3 3a बी स्क्वायर भाई, है ना, 3a बी स्क्वायर। और एक फार्मूला हमने भाई पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना भाई। इतने फार्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले ले भाई फटाफट, है ना। और बिल्कुल भाई है ना, वीडियो रोक के या उतार लें भाई, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर भाई बढ़ते हैं आगे। तो भाई हम यहाँ पर क्या है, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक भाई संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नंबर। भाई हम पढ़ रहे हैं संख्याओं पर संक्रियाएं। भाई संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन नंबर। तो भाई संख्याओं पर संक्रियाएं का मतलब ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, है ना संख्याओं के बारे में। तो देखें भाई फटाफट, बहुत ही ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, मिटा रहे भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और फटाफट देखें भाई इधर, है ना। देखिए भाई, अब जैसे हम क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं भाई, और हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। ये भाई RS अग्रवाल किताब, ये RS अग्रवाल है भाई, ये हमारे द्वारा ख़त्म की जाएगी भाई। ये RS अग्रवाल किताब है, ये हमारे द्वारा पूरी की पूरी ख़त्म करी जाएगी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम ख़त्म करेंगे, है ना भाई। तो देखिए इसके भाई बेसिक, और हम पहला इसमें चैप्टर है आपका संख्याओं पर संक्रियाएं, और भाई ये हमारे अनुसार ख़त्म होगा, मतलब है कॉन्सेप्ट हमारे रहेंगे, क्वेश्चन इसके रहेंगे, क्वेश्चन हमारे रहेंगे, सॉरी क्वेश्चन इसके रहेंगे और कॉन्सेप्ट हमारे रहेंगे, है ना भाई। जैसा सलूशन इसमें दिया वैसा आपको बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, है ना भाई। कोई अगर एक आध भाई क्वेश्चन डिटेल में बताना होगा तो बिल्कुल मिल सकता है आपको, है ना। वैसे हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। और देखिए भाई इधर फटाफट देखिए भाई, है ना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भाई यूपी पुलिस में आपका एक क्वेश्चन आया था, और ये है आपका भाई कि 694 गुणा 694, है ना भाई, और गुणा 694 और माइनस प्लस का 306 गुणा 306 गुणा 306, और बटे भाई आपका है ये, बटे है भाई 694 गुणा 694 माइनस का 694 गुणा 306 और प्लस 306 गुणा 306। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन भाई आपका है। तो देखिए भाई, आप इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो भाई अगर आपका इससे शॉर्टकट नहीं पता होगा तो आप इसकी क्या गुणा करके बनाएंगे, जो कि आपके पसीने छूट जाएंगे भाई, है ना। फिर क्या करेंगे भाई, तो देखो आप भाई 694 की 3 बार गुणा करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, फिर आपको इसकी गुणा करनी पड़ेगी, फिर इसकी करनी पड़ेगी, फिर इसकी, फिर जोड़ो भाई, है ना। तब तक तो कहानी समाप्त भाई, तब तक ऐसे तो निकल गया पेपर। तो भाई आप देख रहे होंगे 694 3 बार है, क्या में से एक, अगर 694 को हम a माने,
694 को भाई अगर हम क्या माने a माने तो ये a क्यूब हो जाएगा। भाई 306 को अगर हम b माने तो ये आपका क्या b क्यूब हो जाएगा भाई। अरे बोलो हाँ या ना भाई। बिल्कुल भाई ये a क्यूब हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा प्लस। अब आपके दिमाग में भाई बात क्लिक कर गई होगी, है ना। ये हमारा a क्यूब है और ये क्या हमारा b क्यूब है। भाई नीचे देखो a स्क्वायर, भाई 2 बार है तो a स्क्वायर बन रहा माइनस ये a और ये क्या b, और है ना भाई। तो ये आपका क्या भाई देखो 306 गुणा 306 तो विषय हमने क्या माना b, तो भाई 2 बार है तो b स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना। बिल्कुल है ना। तो भाई देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, अब हम इस नंबर का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे भाई, लास्ट में नंबर रखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब और नीचे है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। भाई इसी दिन के लिए हमने आपको फार्मूले अभी लिखवाए कि भाई आपको क्या करना इस दिन के लिए आप यूज कर सकें। तो भाई हमने क्या बताया था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आपको बताया था a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab, और नीचे भाई क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab, हमने माइनस को इधर लिख दिया। भाई देखो सेम है तो ये कट गया, तो क्या बचा आपका a प्लस b। a आपने क्या माना 694 और b क्या माना भाई 306, तो 6 4 10 9 1 10 6 3 9 1 10, तो कितना आपका 1000 आंसर आ गया भैया, है ना। आंसर कितना 1000। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो भाई देखो कितना जल्दी आपने आंसर दे दिया भैया, है ना। अगर आप भाई इसे बनाते तो इतनी सी जगह में बना सकते थे भैया, है ना। आप भाई इतने से जगह में आप बिल्कुल बना सकते थे, है ना। तो इससे भाई आप गुणा करके ना बनाएं, ठीक है भाई, गुणा करके बिल्कुल ही ना बनाएं इसे, तो भाई ऐसे बनाएं, ठीक है। इसीलिए हमने फार्मूले आपको लिखवा दिए भाई, एक बार और रिवीजन करवा देंगे किसी वीडियो बना के, फार्मूले लाए आएंगे भाई, है ना उसमें। तो मिटाए भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम मिटाने जा रहे हैं भाई। तो भाई RS अग्रवाल हम अपने कॉन्सेप्ट से भाई, है ना, हम अपने कॉन्सेप्ट से लेंगे भाई, सिर्फ RS अग्रवाल के हम क्वेश्चन लेंगे और कॉन्सेप्ट हमारा भाई, है ना, कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा और क्वेश्चन RS अग्रवाल के रहेंगे भाई, है ना। कुछ भी भाई RS तो क्वेश्चन इसमें RS अग्रवाल के कॉन्सेप्ट हमारा भाई, है ना। देखिए फटाफट भाई दूसरा क्वेश्चन इसमें अगर बात करें भाई, अपने हाथों से आप बनाएं। ये लिखा है 547 और भाई कितना है 237, है ना। तो 547 गुणा 547 गुणा 547 माइनस 237 गुणा 237, है ना भाई, गुणा 237, ठीक है भाई, बटे, ठीक है भाई, 547 गुणा 547 प्लस, है ना भाई, 547 गुणा 237 प्लस, है ना भाई, 237 गुणा 237, ठीक है भाई। फटाफट बनाए। तो भाई गुणा करने की भूल बिल्कुल ना करें, है ना भाई। क्वेश्चन देगा बोले इसमें क्या दम है भाई, गुणा करके बना ले, है ना। तो गुणा करने की भूल बिल्कुल ना करें, ना वरना भाई पसीने छूट जाएंगे, है ना। तो भाई यहाँ देखो आपको सिर्फ 2 ही नंबर दिख रहे हैं, एक 237 और एक 547, 2 ही संख्याएं आपको दिख रही भाई, है ना। एक 547, तो भाई 547 बराबर हम क्या मान लें, a मान लें, और 237 बराबर भाई क्या मान लें, हम b मान लें। तो भाई 547 जब हमने a माना तो भाई कितनी बार है, 3 बार है, तो इसे क्या a क्यूब लिख सकते भाई। अगर a की हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, आपका a क्यूब होगा। ऐसी भाई हम b की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, b क्यूब होगा। होगा नहीं होगा भाई, बोलो हाँ या ना भाई। बिल्कुल, है ना भाई। देखो यहाँ a 2 भाई 547 2 बार तो कितना होगा a स्क्वायर। भाई यहाँ देखो 547 एक बार है, 237 एक बार है, तो यहाँ आपका क्या होगा a इंटू b। भाई फिर देखो यहाँ पर 237 कितनी बार है, 2, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। तो भाई आपका ऊपर देखो क्या बन रहा है, a का क्यूब और b का क्यूब माइनस, और नीचे भाई आपका बन रहा है a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का क्या बन रहा है b स्क्वायर। तो भाई हमने देखो आपको फार्मूला बताया था भाई, इसी दिन के लिए फार्मूला बताया था हमने आपको। तो भाई क्या होता है a माइनस बी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है भाई, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ए बी। भाई ध्यान रखना है ना, माइनस वाले में यहाँ क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस वाले में क्या होता है, माइनस। और भाई साहब जो नीचे नंबर दिख रहा है ना आपको, ये कटने के लिए भाई साहब बैठे हैं कि भाई कोई आए और हमें काटे आके, भाई हमने काट दिया। तो भाई बच्चा आपका क्या a माइनस बी,
और ए भैया आपने क्या माना था 547, बी क्या माना था 237, माइनस करो भाई 0 1 3, तो आपका आंसर भाई कितना हो गया 310। भाई आंसर कितना हो गया 310। यही आपका भाई क्या है आंसर है भाई, है ना, यही क्या है आपका आंसर है, ये भाई कितना हो गया 310। और देखिए भाई फटाफट, जैसे क्वेश्चन आपका लिखा है 769 प्लस 576 का होल स्क्वायर माइनस 769 और माइनस का 576 का होल स्क्वायर, है ना भाई, और ये आपका लिखा है 769 गुणा 576। तो देखिए भाई, इसे आप डिटेल में बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, है ना। आप सोचें भाई कहीं ये इसमें क्या दम है भाई, अभी हम जोड़ के इसका स्क्वायर कर देंगे, इसे घटा के इसका स्क्वायर कर देंगे, इनकी गुणा करके भाग दे देंगे, ऐसे करने की भूल मत करना भाई, है ना। इसीलिए भाई हमने बताया कि क्वेश्चन RS अग्रवाल के रहेंगे भाई, कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। और देखो भाई क्या अभी हमने आपको फार्मूला एक ऐसे बताया था भाई, आप उसमें दो संख्याएं आपको दिख रही हैं, एक 769 और एक 576। भाई 576 और 769, तो हमने इसे ए मान लें भाई, और इसे क्या मान लें बी मान लें। तो भाई ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे भाई आपका क्या है ए बी। तो भाई देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर बना आपका a प्लस, एक लाइन लिख दे रहे भाई आपकी खातिर, वरना लिखते तो नहीं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस भाई माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे भाई क्या होता है ए बी। तो भाई वो दिन याद करो जब हमने बताया था आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था भाई 4ab, और बटे भाई क्या होगा ए बी। ए बी से भी कट जाएगा, हमारा आंसर भाई क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। अब यानी ये क्या भाई, है ना भाई, नंबर दिए थे हम उनका यूज किया ही नहीं, हमारा आंसर भी आ गया, है ना भाई। आप विश्वास वही ना हो तो आप इन्हें जोड़ना स्क्वायर करना, इन्हें जोड़ना स्क्वायर करना, और इन्हें घटा के इससे भाग दे देना, इतना ही आ जाएगा भाई, है ना। ठीक है भाई, ये चमत्कार है भाई। देखो इन संख्याएं दे रखी भाई, उनका यूज किया ही नहीं हमने, और हमारा आंसर भी आ गया भाई, है ना। ठीक है भाई, उतार लें भाई फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए भाई ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं भाई, है ना, और आगे भाई पढ़ेंगे नेक्स्ट। भाई हमने बताया था ये RS अग्रवाल पूरी हमारे द्वारा खत्म की जाएगी भाई, है ना। हर क्वेश्चन की भाई गारंटी नहीं लेते हैं, मगर ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे भाई, है ना, वो हमारे द्वारा खत्म किया जाएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम करवाएंगे, जिससे भाई एक अपना पुलिस में भाई ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, हर मतलब 1-2 पेपर में आ ही जाता है ये क्वेश्चन, है ना, हर साल मतलब जब भी पेपर होता है पुलिस का, तो ये से क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं भाई। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अपने गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल को। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।